शिकागो का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने अपराध में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया था, लेकिन जब उसके खुद के दोस्तों ने उसे मार दिया तब वो मरने के बाद में वो अपने आप को नर्क में पाता है, जहाँ पर लाखों लोगों के साथ क्रिश्चियंस भी नर्क में तड़प रहे थे। There was a pit. These pits were filled with people. Giants that grabbed by the head and they would dunk them back in. It was like lava in the pits. And then they had these sticks and they were poking them up so people would not crawl out the pits. ये गवाही है शिकागो के रहने वाले डोमिनिक मोरो की। बचपन में जब इनके पिता का मृत्यु हुआ तब इनका जीवन गलत कामों में फंस गया था। जब इनका मुलाकात शिकागो में रहने वाले कुछ ड्रग्स डीलर के साथ में हुआ, तब से इनका जीवन ड्रग्स बेचने में और नशे करने में इनका जीवन बर्बाद होना शुरू हो गया था। इनका अधिकतर समय नशे करने वालों के साथ में और ड्रग्स बेचने वालों के साथ में होता था। जब वे भाई 13 साल के थे तब इन्होंने शिकागो में एक खतरनाक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, जिसमें हर तरह के अपराध करना उन्हें सिखाया जाता था। और यदि एक बार उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो उससे बाहर निकलना मौत की सजा थी, जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। पैसों के लालच में उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और हर एक दिन वो भाई ड्रग्स को बेचकर पैसा कमाता और लोगों को नशीली दवाइयों को बेचा करता था। और हर सप्ताह वो अपने दोस्त के साथ नाइट क्लब जाया करता था, वहाँ पर भी कुछ नशीली दवाइयों को खरीदता था। एक दिन जब वो डोमिनिक अपने एक दोस्त के साथ नाइट क्लब से बाहर आया तब उस क्लब के सामने में उसने एक लड़के को देखा जो उसका पीछा कर रहा था। जब डोमिनिक अपने दोस्त के साथ दूसरे क्लब में गया और वहां से जब वो दोनों बाहर निकले तब वो लड़का ठीक उनके सामने में ही था जो उन्हें देखता हुआ खड़ा हुआ था। तब डोमिनिक ने अपने दोस्त से कहा कि यह व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन इस बात पर उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता है। कुछ समय बाद वे दोनों अपने रूम की ओर आते हैं और दूसरे दिन जब डोमिनिक अपने रूम से नीचे की ओर आ रहा था तभी वही लड़का ठीक उसके बिल्डिंग के सामने में खड़ा हुआ था। इसलिए इस बार डोमिनिक उस लड़के के पास में जाकर उसे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो। तभी इतना में वह लड़का अपने पॉकेट से एक गन को निकालता है और डोमिनिक को 2 बार उसे शूट कर देता है। शूट करते ही डोमिनिक बड़ी तेजी से मरने लगता है और जैसे ही उसका मृत्यु हुआ वो अपने आप को पृथ्वी के गहराइयों में बड़ी तेजी से गिरते हुए पाता है। वो इस बात से अनजान था कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है। जो भी उसके साथ में हो रहा था उससे वो बहुत ही ज्यादा भय से कांप रहा था। जिस गहराइयों में वो अपने आप को गिरता हुआ पाया वो जगह पूरी तरफ से अंधकार और भय से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो पृथ्वी के गहराइयों में गिरता था उसका डर और भी बढ़ता जाता। तब उसने उस गहराइयों में बहुत ही तेज बदबू को जो असहनीय था उसने महसूस किया। वहाँ इंसानों के जलने की बदबू आने लगी जो बेहद ही घिनौना था। तब अंधकार के मध्य में उसने एक छोटी सी रोशनी को देखता है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे डोमिनिक गहराइयों में गिरता था वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ता जाता था। तभी अचानक ही उसे बहुत ही तेज गर्मी महसूस होने लगी। यह गर्मी इतना अधिक था कि एक आम इंसान की त्वचा को यह तुरंत गला सकता था। वह गर्मी के कारण उस वक्त दम घुटने लगा, लेकिन अब जो उसके साथ में होने वाला था उसे देख उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर वो था वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उनकी चीखें इतनी तेज थी कि किसी भी आम इंसान को बहरा बना सकता था। तब उसने करोड़ों की संख्या में लोगों को पीड़ा में पड़े और दर्द से चिल्लाते हुए देखता है। जो रोशनी वह शुरुआत में देखा था वह किसी स्वर्गदूत का नहीं था, बल्कि वह नर्क में एक बड़ा सा आग और एक लावा से जलते हुए एक कुआं था जो बेहद ही डरावना और भयानक था। वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग थे जो नर्क में तड़पाए जा रहे थे। वे सभी बड़ी ही पीड़ा में तड़प रहे थे और सहायता के लिए वे सभी विनती कर रहे थे। तभी डोमिनिक एक पत्थर पर गिर जाते हैं जहाँ पर आग और भयानक लावा था, जिससे वहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी हो रहा था। वहाँ पर अत्यधिक गर्मी और आग की लपटें थी जिसकी वजह से वो जगह प्रकाश से भर गया था। तब उसने वहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े गड्ढे को देखे जिनमें लावा भरा हुआ था और उसके चारों तरफ आग ही आग था और हर एक गड्ढों पर हजारों की संख्या में लोग थे जो दर्द से चिल्ला रहे थे। उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनकी त्वचा पूरी तरह से गल चुका था और कुछ ऐसे थे जो कंकाल की तरह थे, लेकिन फिर भी वैसे भी जीवित थे और अत्यंत ही पीड़ा में चिल्ला रहे थे। तब उसने उन गड्ढों के चारों तरफ दुष्ट आत्माओं को देखता है जो बेहद ही भयानक थे। वे सभी लोगों को नर्क में पीड़ा पहुंचा रहे थे। जो नर्क में पीड़ा पहुंचाने वाली आत्माएं थी वे सभी 13 से 18 फीट ऊंचे और बहुत ही ज्यादा भयानक थे, जो निरंतर लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे थे। जो लोग उस आग के कुंड से बाहर निकलने की कोशिश करते थे उन्हें ये आत्माएं भाले से मारकर वापस से उन्हें उस आग के कुंड में गिरा देते थे। उनमें से कई सारे बड़े आत्माएं उन लोगों को पकड़ के उन्हें उस भयानक आग के कुंड में फेंक देते थे। वे दुष्ट आत्माएं उन्हें उस आग के कुंड से बाहर निकलना नहीं देते थे।
नर्क में लोगों को इतना अधिक तड़पाया जा रहा था, उन्हें पीड़ा दिया जा रहा था, जिसे देख वो डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने भी जीवित रहते हुए कई सारे अपराधों को किया था, जिसके वजह से उसको भी नर्क में तड़पाया जा सकता था। तभी उसी बीच में वो भाई अपने गलतियों को याद करने लगा कि किस तरह से उसने पृथ्वी पर रहते हुए अपराध किया था। तभी अचानक ही वो पाता है कि उनका पूरा शरीर किसी चीज से बांधा जा चुका है, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को उस जगह से हिला भी नहीं पा रहा था। तब वो एक पीड़ा देने वाली आत्मा को अपनी ओर आती हुई देखता है, जो उसे ही देखकर हंस रहा था। जब उसने दूसरी तरफ देखा, तब कुछ और पीड़ा पहुंचाने वाली आत्माएं एक आग के गड्ढे के अंदर में मनुष्यों को डुबाते थे और उन्हें फिर से बाहर निकालते थे, और वे सभी आत्माएं लोगों को पीड़ा देते और उन्हें तड़पा कर उनका मजाक उड़ाते थे। जो भी दृश्य वे नर्क में देख रहे थे, वे सभी बहुत ही भयानक और दर्दनाक था, क्योंकि जो भी लोग नर्क में तड़प रहे थे, उनमें से कोई भी वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवित रहते समय उनके पास ऑफर था कि वे अपने पापों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन का अधिकारी बन सकते थे। लेकिन उन्होंने पाप और अपराध के रास्ते को चुना, जिसके वजह से उन्हें अनंत काल तक नर्क में तड़पाया जाएगा। इसलिए अब वे सभी के सभी जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए पाप किया था, जब उनका मृत्यु हुआ, तब अब उन सभी को नर्क में, जहाँ पर कभी न बुझने वाली आग है, उसमें तड़पाया जा रहा है और उनको पीड़ा पहुंचाया जा रहा है। आगे वो बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और भयानक जेल की कोठरियों को देखते हैं, जिसे खासकर लोगों की गलतियों के अनुसार उन्हें पीड़ा देने के लिए उसे बनाया गया था। वो जेल पूरी तरह से आग से भरा हुआ था और बेहद ही डरावना था। उन कोठरियों में बहुत सारे लोगों को रखा गया था, जिनमें हर एक को अलग अलग तरह से उनके अपराधों के अनुसार से उनको पीड़ा पहुंचाया जा रहा था। उन अलग अलग कोठरियों में उसने कई सारे लोगों को देखा, जिनमें जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले और व्यभिचार करने वाले लोग थे, जिन्हें बड़ी भयानक रूप से तड़पाया जा रहा था। डोमिनिक बताते हैं कि नर्क एक वास्तविक स्थान है, जिसे केवल और केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली जिनका जीवन पृथ्वी पर पाप और अपराध में और हर प्रकार के बुराइयों में है, वे सभी लोग भी आज नर्क जा रहे हैं, जहाँ से वापस आना असंभव है। नर्क की सबसे भयानक बात यह है कि वहाँ पर परमेश्वर की दया नहीं है, वहाँ पर पीड़ा और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आगे डोमिनिक जो देखते हैं, उसे देखकर वे भय से कांप जाते हैं, क्योंकि अब वे बहुत सारे जवानों को एक बड़े से लावा से भरे हुए गड्ढे में तड़पते हुए देखते हैं। वे सभी जवान अपने जीवन को संसारिकता में और अभिलाषा में अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके मर गए थे, लेकिन मरने के बाद उन सभी को नर्क लाया गया और अब उन्हें नर्क में तड़पाया जा रहा है। उन्होंने उस नर्क में बूढ़े से लेकर जवानों तक को नर्क में तड़पते हुए देखा है। तब उसने 11 साल के एक लड़के को देखा, जिसके शराबी पिता ने उसे बचपन से ही बियर लेना और नशे करना सिखा दिया था। वो लड़का 11 साल के होते होते चोरी करना और ड्रग्स लेना सीख गया था, लेकिन जब वो लड़का मरा तब उसे नर्क लाया गया और अब तक उसे नर्क में तड़पाया जा रहा है। और भी बहुत सारे भयानक दृश्य को उसने नर्क में देखा। इसके कुछ समय के बाद में उन्हें वापस से पृथ्वी की ओर भेज दिया गया, और जब उन्होंने अपनी आंखों को खोला, तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में डॉक्टरों से घिरा हुआ पाता है। अब डोमिनिक मारो को समझ में आ गया था कि परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया है, ताकि वे अपने जीवन को सुधारे और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे।